अच्छा, जैसे एफडी में आज भी ना लोगों का भरोसा ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि लोग एफडी आरडी के चक्कर में पड़ के कहीं ना कहीं जो इतने सारे ऑप्शन उनके सामने आज के डेट पे मौजूद हैं इन्वेस्टमेंट के, तो उससे लैग कर जाते हैं। तो आपको लगता है कि अभी जैसे अगर वो डेट फंड में पैसा डालें तो शायद उनको ज़्यादा बेनिफिट मिले एफडी आरडी के कंपैरिजन, तो ये भी आप एक मिस्टेक मानते हैं? देखिए, हमारे आसपास जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, सभी के अपने फ़ायदे, अपने नुकसान हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ बेकार है, ये चीज़ अच्छी है। इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको साल 2 साल के लिए केवल आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप एफडी में जा सकते हैं, आप डेट फंड में जा सकते हैं। दोनों में इक्वल है। बट जहाँ पे आपको पैसा चाहिए 10 साल के बाद में, तो फिर आपको उसको 18% 15% आपको रिटर्न टारगेट कर सकते हैं आप। और सबसे मेन क्या है कि जो एफडी, अगर आपने सारा पैसा अपने एफडी में डाल दिया तो वो गलत चीज़ है। पता चला किसी के, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आज मानिए एफडी 6% पे है। हाँ। आज मेरे पास में 1 लाख रुपए है। मैं उस 1 लाख रुपए से ए बी सी डी 4 कमोडिटी खरीद सकता हूँ आज। 1 साल के बाद मेरी एफडी मुझे पैसा करके देगी 1,06,000 रुपये। इन्फ्लेशन है 8%। हाँ। तो 1 साल के बाद में मुझे वो चारों चीज़ें खरीदने के लिए 1,08,000 रुपये चाहिएगा। बट मेरी एफडी मुझे कितना दिया? 1,06,000 रुपये। तो या तो मैं 2,000 अपनी जेब से मिलाऊंगा, या फिर क्या होगा कि मैं कोई एक चीज़ ना थोड़ा कम खरीदूंगा। तो आपको देखना कि जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपका एज ए होल, वो आपका इन्फ्लेशन बीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो उसके हिसाब से फिर आपको एक कहते हैं ना कि एक प्रॉपर जो खाने की थाली होती है, हाँ। उसमें होता क्या है कि उसमें आपका प्रोटीन भी है, कार्ब भी है, मिनरल भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन सब कुछ है। तो उसी तरीके से जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट की थाली देखें, तो उसमें आपके पास में ऐसा प्रोडक्ट हो जो आपको देगा 15%। तो आप अपना मेजर अमाउंट 60-70% उसमें डालिए। कुछ पैसा आप डालिए गोल्ड में, जो नॉर्मली घर में हमारे पास सबके पास में होता है। हाँ। कुछ पैसा आप डालिए छोटे ड्यूरेशन वाला भी। तो फिर एक डाइवर्सिफाई आप चीज़ें बनाइए। तो उससे क्या कि आप इन्फ्लेशन बीट करेंगे और हर चीज़ आपके लिए अच्छी हो जाएगी। कल को पैसा चाहिए, आप एफडीएससी से निकाल के पैसा भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो सबसे आइडियल रहता है कि आप चीज़ें सारी रखिए, उनकी क्वांटिटी कितनी कितनी होनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। और वो भी ना कितनी होनी चाहिए, वो सबके लिए सेम नहीं हो सकता। एक 30 साल के पर्सन के लिए अलग होगा और 60 साल के पर्सन के लिए अलग होगा। अगर आज कोई बंदा 30 साल का है, तो उसके केस में मेरा मानना है कि उसके पास में 80% इक्विटी होना चाहिए। अच्छा। 60 साल के बंदे के पास में 80 to 90% डेट होना चाहिए, इक्विटी 10% होना चाहिए। तो उन चीज़ों को देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा। नरेंद्र जी, एक सवाल ये कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, इसको लेकर अक्सर बातचीत की जाती है, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना, वो हर कोई समझ नहीं पाता। तो मैं चाहूँगी कि इसको लेकर आप कुछ कहें। देखिए, ये ना आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये ना किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली होता क्या है कि लोग बाग जो सबसे गलती करते हैं कि वो ना पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो उनके पास ना लगभग स्कीमें एक सी हो जाती हैं। जो लोग बाग गलती अक्सर कर जाते हैं कि वो देखते हैं कि आज कौन सी चीज़ चल रही है। जो आज चल रहा है ना, वो वही वाली चीज़ इन्वेस्ट करते हैं। सपोज आज मानिए लार्ज कैप स्टॉक चल रहे हैं, वो सारा का सारा पैसा लार्ज कैप में डाल देंगे। तो जब तक लार्ज कैप अच्छा चल रहा है 1-2 साल तक, दे आर हैप्पी। उसके बाद में क्या, लार्ज कैप या तो नीचे आएगा या स्टेबल हो जाएगा, वहाँ से चलेगा मिड कैप या स्मॉल कैप, तो उनका पोर्टफोलियो अटक गया है। तो अगले 2 साल तक वो पोर्टफोलियो वहीं पे अटका रहा। देखिए, सबसे बेस्ट क्या है कि जब आप पैसा इन्वेस्ट करें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, आपके पास में तीनों चीज़ होनी चाहिए। आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो आप कोशिश करिए कि 40 आप डालें लार्ज कैप में, 40 डालें मिड कैप में और 20 आप डालें स्मॉल कैप में। वो एक आइडियल डाइवर्सिफिकेशन है। उसका क्या फ़ायदा होगा, लार्ज कैप स्टॉक चले तो 40% आपका बहुत अच्छा चल गया, रिमेनिंग 40 हो गया मिड कैप, उसने अच्छा कर दिया, और जो 20% है वो मानिए स्टेबल रहा। तो आपने रिटर्न बना ली,
जब भी आप देखेंगे पोर्टफोलियो तो आपको हमेशा 2 रुपये बढ़ता हुआ दिखेगा। फिर 2-2.5 साल के बाद में क्या हुआ कि लार्ज कैप स्टॉक पूरा बढ़ चुके हैं, वो स्टेबल हो गए। अब पता चला कि यहाँ से मिड कैप बड़ी तेज़ी से भाग रहे हैं और स्मॉल कैप ठीक ठाक कर रहे हैं, तो फिर से आप रिटर्न बनाएंगे, क्योंकि आपका जो मिड कैप का पोर्शन है वो आपको अच्छी रिटर्न बना के देगा, स्मॉल कैप उसको हेल्प करेगा और एक पोर्शन आपका स्टेबल है। तो वहाँ पे भी आप जब भी देखेंगे पोर्टफोलियो तो आपको 2 रुपये बढ़ता हुआ दिखेगा, आप हैप्पी रहेंगे, आपके चैन सुकून ज़िंदगी में बना रहेगा, आप पैनिक नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। तीसरे टाइम पे क्या हुआ कि स्मॉल कैप बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगे, तो आपके पास तो स्मॉल कैप भी है, स्मॉल कैप आपका ऊपर लेके जाएगा पोर्टफोलियो, मिड कैप और जो लार्ज कैप है वो उसको सपोर्ट करेंगे। तो इससे हम कहते हैं कि ये एक ऐसा पोर्टफोलियो जो हर फ्लेवर इसमें आ जाता है। अच्छा। तो साल का कोई टाइम हो, कुछ भी टाइम चल रहा हो, वो पोर्टफोलियो हमेशा अच्छे रिटर्न आपको देता रहेगा। और चूंकि पीस ऑफ माइंड है तो आप उस चीज़ को 20 साल तक लेके भी चले जाएंगे, आप बीच में उस चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि आपका इंसान क्यों इन्वेस्ट करता है, ताकि पैसा बढ़ता रहे। अब लोग बाग गलती क्या करते हैं, या तो सारा पैसा उन्होंने एक जगह डाल दिया, देखा पिछले 3 साल में यार स्मॉल कैप तो बहुत अच्छा बढ़े हैं, हाँ। 3 साल में डबल हो गया, उठा के सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल दो, स्मॉल कैप फिर आपका चला नहीं, आपको रिटर्न आई नेगेटिव, फिर आप क्या कहेंगे यार ये तो बेकार प्रोडक्ट है, हमें इसमें नहीं करना चाहिए, अब 4 लोग और मना कर देंगे आप इन्वेस्टमेंट मत करिए। या फिर दूसरी गलती क्या होती है कि आपने एक पोर्टफोलियो तो बना लिया, मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप आपने तीनों ले लिए, और जब 1 साल तक लार्ज कैप चला तो आपने क्या किया, आपने अपना स्मॉल कैप का पैसा भी उठा के लार्ज कैप में डाल दिया, तो वो आपने दूसरी गलती कर दी, क्योंकि जब स्मॉल कैप चलेगा तो फिर आपका पोर्टफोलियो स्टक हो जाएगा, वो बढ़ नहीं पाएगा। तो आपको ना करना क्या है कि आपको एक तो एलोकेशन आपको मेंटेन करना है तीनों का, तीसरा हर एक टाइम के बाद में 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में आपको ये देखना कि जब आपने ये सोचा था कि 40-40-20 होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होगा कि विद टाइम एक पार्ट 40 से 60 पे आ गया और एक 40 से 10 पे आ गया, तो आपको उसको फिर से री एलोकेशन करना है। अच्छा। तो ये सबसे बड़ी की है। अगर हम बात करें कि एक तो रिटर्न है जो फेज़ में आए, कि आपको 2 साल रिटर्न आई, फिर 1 साल नहीं आई, फिर 1.5 साल आई, फिर 6 महीने नहीं आई। एक क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो एक डिसेंट अपनी पेस से साल के 12 महीने बढ़ता रहता है। जब आप देखेंगे हर 6 मंथ में तो आपको पैसा बढ़ा हुआ दिखेगा, तो वो पॉसिबल है केवल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन से। अच्छा। और जब प्रॉपर डाइवर्सिफाई होगा ना पोर्टफोलियो, तो आपको पैसा मिलेगा, तो 20 साल की जर्नी आपकी बड़ी स्मूथ रहेगी। क्योंकि ये तो तय है कि जो बंदा इस काम को अच्छे से करेगा ना वही 20 साल सर्वाइव कर पाएगा, वरना लोग बाग बीच में फ्रस्ट्रेशन होकर बीच में निकल जाते हैं। वही मैं आपसे कहने वाली थी कि इतने लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यूटी बनाए रखना कितना ज़्यादा टफ हो जाएगा लोगों के लिए, लोग तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे ना 2 तरह के एक्सपर्ट होते हैं। एक एक्सपर्ट होता है जो दाएं बाएं से इंफॉर्मेशन शेयर करता है और इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इन पे रील बनाते, वीडियो बनाता है। एक दूसरा एक्सपर्ट होता है जो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, वो ना अपने एरिया में ज़मीन पे रह के काम कर रहा होता है। तो उस केस में आपको कोशिश करिए कि आप अपने आसपास कोई ऐसा एक्सपर्ट ढूंढिए जो ये काम कर रहा हो, आप उनके साथ में आप अपनी जर्नी चालू कीजिए। या तो देखिए आपके पास में इतना टाइम हो कि आप ये चीज़ कर सकें, डेट इज़ वेरी वेरी गुड। अगर टाइम नहीं है और फिर आपने खुद से किया तो फिर आप अपने हाथ जला बैठेंगे। अच्छा। तो इसलिए अगर टाइम नहीं है तो फिर आप सिंपल सा कोई एक्सपर्ट ढूंढिए जो काम कर रहा हो, आप उसके साथ जर्नी चालू करिए, वो आपकी जर्नी को इतना स्मूथ बना देगा। देखिए सबसे मेन चीज़ क्या है, मैंने कहा था कि पहले भी इवेंट होते रहते हैं। जब कोई भी इवेंट होता है ना तो हर इवेंट के प्लस माइनस दोनों होते हैं। तो एक्सपर्ट को पता होता है कि इस इवेंट के क्या प्लस है क्या माइनस है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे टैरिफ लगाया तो उसके प्लस माइनस दोनों इम्पैक्ट हैं। जिसने प्लस देखा उसने फ़ायदा उठा लिया, जिसने केवल माइनस देखा उसने पैनिक में अपना पैसा निकाल के लॉस कर लिया। तो इसलिए या तो नॉलेज गेन करिए, टाइम मेन है, टाइम, बिल्कुल, टाइम इज़ आल्सो मनी। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद टाइम दीजिए, और अदरवाइज गो विद एक्सपर्ट। अच्छा, इमरजेंसी फंड ना बनाना, कई लोग गलती इसको लेकर कर जाते हैं, तो ऐसा क्यों ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है आने वाले टाइम के लिए? आप इसको गलती कह सकते हैं, मैं कहूँगा गुनाह ही है, गलती भी नहीं है।
गुनाह है ये ना बनाना। हम्म। मैं आपको बताता हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मुझे किसी ने एक रेफरेंस दिया था इन्वेस्टर का, यंग लड़का था, उसने इन्वेस्टमेंट चालू की और लगभग 6 साल तक उन्होंने एक अच्छा पैसा खड़ा कर लिया। उनका गोल था कि मुझे अपने लिए गाजियाबाद में मकान लेना है। फिर एक दिन रात को उनका फ़ोन आता है कि नरेंद्र जी मदर का ना बीपी शूट कर गया, नीचे नहीं आया। अच्छा। और 7-8 दिन तक वो एडमिट रही हैं। एक फ़ोन कॉल था और उनका पोर्टफोलियो जीरो पे आ गया। उन्होंने सारा पैसा उठा के हॉस्पिटल में दे दिया। अच्छा। तो वो ना एक्चुअली 7-8 साल पीछे चले गए, फर्स्ट। दूसरा क्या है कि आपने देखा कि यार मेरा बच्चा है, मुझे इसको डॉक्टर बनाना है, पैसा चाहिएगा, आपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट तो चालू कर दी। अब पता चला कि आपने आज 10 साल का आपका गोल है और आपने एसआईपी चालू कर दी और 3 साल के बाद में कुछ लाइफ में ऐसा हो गया, इमरजेंसी आ गई कि आपको ना वो इन्वेस्टमेंट है वो आपको तोड़नी पड़ गई। तो अब आपके पास में केवल 7 साल ही बचे हैं, आप 3 साल पीछे आ गए। तो इमरजेंसी फंड है ना, वो एक तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट को एक तो प्रोटेक्ट करता है। दूसरा ये चीज़ सभी के साथ में होती है कि आप कहीं ना के आप 100 लोगों से मिलो तो 100 के 100 आपको बताएंगे कि पिछले 5 साल में ये रीजन हमारे, मतलब इसी टाइम पर हमें पैसा एकदम जरूरत पड़ गया, हमने यार दोस्तों से लिया, लोन लिया। तो उससे बेस्ट है कि आप एक इमरजेंसी फंड अपना चालू करिए। सपोज कोई बंदा लाख रुपए कमा रहा है, 70 उसके खर्चे हैं, उसके पास है 30,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए। वो बंदा क्या करे कि 20,000 रुपये इन्वेस्ट करने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए प्योर इक्विटी फंड में, रिटर्न माइंड में रखे 15-18%। वो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे डेट फंड में, इस पर्पज़ से कि यार मैं एक इमरजेंसी कॉर्पस बना लूँ। तो क्या होगा कि एक टाइम के बाद में आपका इमरजेंसी फंड खड़ा हो जाएगा। और जब लगे कि यार मेरे पास में सुटेबल फंड है, इमरजेंसी फंड 5 लाख 6 लाख 3 लाख जो भी रिक्वायर है, तो फिर आप वो एसआईपी आप इक्विटी में शिफ्ट कर दीजिए, वो सबसे बेस्ट रहता है। बिल्कुल। और देखिए अक्सर लोग भाई ये पूछते हैं कि इमरजेंसी फंड आपके पास कितना होना चाहिए, तो इसका कोई थंब रूल नहीं है, बट फिर भी सभी एक्सपर्ट का मानना है कि जो भी आपकी मंथली इनकम है उसका कम से कम 6 गुना। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है तो आपके पास में 6 लाख रुपए इमरजेंसी फंड आपका होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर मानिए किसी बंदे ने 20 साल के लिए एक एसआईपी चालू की, उसने 5 साल में जोड़ा 5 लाख रुपए और ड्यू टू सम इमरजेंसी उन्होंने 5 साल के बाद उन्होंने अपना 20 लाख रुपए रिडीम कर लिया, तो एक तो उनके 5 साल वैनिश हो गए। दूसरा जो आज का 5 लाख रुपए है ना, वो 20 साल बाद का वो लगभग 20 लाख रुपए, अगले 15 साल बाद तक। तो एक्चुअल में आपने 5 निकला, आपने 20 लाख रुपए विड्रॉल किया है। हाँ। तो आपके पैसे को टाइम नहीं मिला। तो इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है।